हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेज। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने डेज़ की रहती है? तो ये 28 डेज़ की रहती है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? आखिर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल रहता है वो क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या रहता है? इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल चेंज विच अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली ओवरी एंड यूटेरस फॉर 28 डेज। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंज है, जो मतलब हमारी बॉडी में होते हैं जो चेंज, उन्हें फिजियोलॉजिकल चेंज कहा जाता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि किस में होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। और मेनली किस में? या जो ओवरी हो गए और यूट्रस हो गया, दो ऑर्गन मेनली इफेक्ट होते हैं इसमें, ओवरी और यूट्रस। वैसे तो बाकी ऑर्गन में भी चेंज होते हैं, बट जो ओवरी और यूट्रस है उसमें मेनली चेंज होता है किसमें? फॉर 28 डेज। 28 डेज के अंदर किसमें? ओवरी और यूट्रस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो चेंज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो सबसे पहले इसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है वो कितने डेज की रहती है? 28 डेज की रहती है, स्टार्टिंग में बताया था। बाकी इसमें क्या रहता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है वो स्टार्ट किस एज से होती है, मतलब जो प्यूबर्टी रहती है वो कौन सी एज से स्टार्ट होती है? तो ये रहती है आपकी 10 to 16 या फिर 12 to 15। और जो एक एज मानी जाती है वो एवरेज लेते हैं तो 13 ईयर बोलते हैं इसमें। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कौन सी एज तक रहता है? लास्ट जो मेनोपॉज आता है इसमें एक वर्ड कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमारा रहता है लास्ट, उसके बाद परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है वो कब तक होता है? 10 to 16 से तो स्टार्ट होता है इस एज में, मतलब गर्ल्स में। और बाकी ये 45 to 55 ईयर ये तक रहता है। और इसमें जो एक एज मानी जाती है 50 ईयर, मतलब 50 ईयर तक ये होता है। और मेनली ये 45 to 55 तक मानते हैं कि इस टाइम पे जो परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है किसका? जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है इसका। उसके बाद है क्या है? जो टोटल हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो एज रहती है वो कितनी रहती है, कितने साल तक, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है कितने 30 ईयर तक रहता है। 30 ईयर मतलब 15 to 45 लगा दो, 13 ईयर आता है इसका जो एवरेज निकलता है। उसके 30 ईयर, सॉरी। उसके बाद है ऑर्गन चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें कौन कौन से ऑर्गन में क्या क्या चेंज होते हैं तो वही देखेंगे। सबसे पहले यूटेराइन चेंज और ओवेरियन चेंज। तो फर्स्ट आता है हमारा यूटेराइन चेंज। यूटेराइन चेंज में क्या आएगा? सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज, मतलब जो हमारा फर्स्ट फेज रहता है वो क्या रहता है? मेंस्ट्रुएशन फेज, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज। तो फर्स्ट चेंज क्या रहता है? मेंस्ट्रुएशन चेंज फेज या ब्लीडिंग फेज। और ये कितने डेज का रहता है? रहता है आपका 1 to 5 डेज। फर्स्ट 1 to 5 डेज जो चेंज होता है उसे मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं, और इसे ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, और या फिर इसे कैटामाइन फेज भी बोलते हैं। तो इसमें जो ड्यूरेशन रहता है हमारा वो रहता है 1 to 5 डेज का रहता है। बाकी इस टाइम पे चेंजेस क्या क्या होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम पे जो चेंज होता है इन दिस फेज, ये क्या है? फर्स्ट फेज है किसका? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। और इसमें क्या रहता है? जो हमारा एक हार्मोन रहता है, कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो इसमें क्या होगा? एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होने से क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन। तो अगर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन से क्या होगा? जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर रहती है, इनर लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब जो एंडोमेट्रियम इनर लेयर ऑफ यूट्रस, सॉरी फैलोपियन ट्यूब नहीं। तो जो इनर लेयर रहती है वो क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती है। अगर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो इनर लेयर किसकी? एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम की इनर लेयर क्या होगी? शेड ऑफ होगी। शेड ऑफ। जो एंडोमेट्रियम रहता है इसकी जो थिकनेस रहती है 5 mm रहती है, और ये शेड ऑफ होके कितनी हो जाती है? 1 mm तक आ जाती है। शेड ऑफ होके ये 1 mm तक हो जाएगी। तो
हमारा जो फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़, इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि ड्यूरेशन इसका 1 to 5 डेज़ होता है। एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा, एक हार्मोन रहता है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरा क्या, जो लेवल है एस्ट्रोजन का वो डिक्रीज होने के कारण जो इसमें वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होने से जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर रहती है, इनर लेयर जो होती है वो क्या शेड ऑफ हो जाएगी। और शेड ऑफ कितनी होगी है, जो इसकी थिकनेस है 5 mm रहती है, और 5 mm से कितनी 1 mm तक पहुंच जाएगी है। सेकेंड है प्रोलिफेरेटिव फेज। तो जो प्रोलिफेरेटिव फेज है, इसमें क्या एक जो ड्यूरेशन रहता है इसका 6 to 14 डेज इसका ड्यूरेशन रहेगा। और फिर इसमें क्या रहता है, इसी फेज में ड्यूरिंग एस्ट्रोजन लेवल, इसमें जो एस्ट्रोजन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा। ये नेचर ने पहले से बना रखा कि कहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होना, कहाँ पर इंक्रीज होना, न तो कि अगर ये डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगे तो इसमें बैलेंस नहीं बनता है। तो इसलिए जो एस्ट्रोजन लेवल रहता है इसमें वो क्या इंक्रीज होने लगता है। और इसमें क्या, जो अगर एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो रहा तो वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन। डिक्रीज हो रहा तो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा, इंक्रीज होगा तो वेजोडाइलेशन होगा। और वेजोडाइलेशन से क्या होगा, इसकी जो यहाँ पर तो इंडोमेट्रियम लेयर क्या शेड ऑफ होने लग गई थी, फिर यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या रीजनरेट मतलब दोबारा बनने लगेगी। तो इसमें क्या जो इसकी थिकनेस रहती है दोबारा बनने की, वो कितने 3 to 4 mm बनने लगती है। पहले तो 1 mm पे आ गई थी फर्स्ट फेज में, और सेकंड में दोबारा ही बनना स्टार्ट होती है और 3 to 4 mm तक आ जाती है। लास्ट थर्ड आता है इसमें सेक्रेटरी फेज। तो सेक्रेटरी जो फेज रहता है वो कितना रहता है, 15 to 28 डेज। और यही फेज क्या होता है, सेक्रेटरी फेज क्या रहता है, कांस्टेंट फेज रहता है। सेक्रेटरी फेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कांस्टेंट फेज रहता है। यूटेराइन चेंज के दौरान इसे सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, ओवेरियन चेंज में से ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो जो ये हमारा कांस्टेंट फेज रहता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं रहता, जितने डेज का होगा उतने डेज का रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें फिर वही है, जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल है वो इंक्रीज होने लगेगा। एस्ट्रोजन लेवल क्या इंक्रीज होगा। एस्ट्रोजन लेवल के इंक्रीज होने से क्या, एस्ट्रोजन लेवल के इंक्रीज होने से इसमें क्या रहेगा, हाँ इसमें एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दोनों का इंक्रीज होगा, जिससे इसमें जो इंडोमेट्रियम रहती है वो क्या मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। इंडोमेट्रियम लेयर कितने तक पहुंच जाएगी, इसमें 5 to 6 mm थिकनेस बनाने लगती है। तो ये तीनों फेज किस में आते हैं, यूटेराइन फेज में। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 to 5 डेज, प्रोलिफेरेटिव फेज 6 to 14 डेज, सेक्रेटरी फेज 5 to 28 डेज। फिर अब बात करते हैं हम लोग ओवेरियन चेंज की। तो ओवेरियन चेंज में सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज। इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बाकी मैं फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से बता दूंगी। ये है ओवेरियन फेज। तो ओवेरियन फेज में सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले मैं इसे स्टार्टिंग से बात, इसमें क्या फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो फॉलिकल्स रहते हैं वो कि 8 प्यूबर्टी, यार ये फोकस नहीं हो पा रहा, 8 प्यूबर्टी के टाइम पे कितने रहते हैं, ये 4 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ये, जैसे कि पहले बात करते हैं प्यूबर्टी। तो जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो तो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है। तो जो 4 लाख जो वो रहते हैं क्या, उसके नाम फॉलिकल रहते हैं। फॉलिकल तो एक साथ एंटर नहीं करेंगे, अगर 4 लाख फॉलिकल एंटर करेंगे तो 4 लाख क्या फिटस बनकर तैयार होंगे। तो 4 लाख नहीं, हमें सिर्फ एक फॉलिकल अंदर भेजना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फॉलिक ये रहता है, इसमें 1 to 5 डेज तक तो कुछ नहीं होता, बट 6 to 13 डेज, हाँ 6 to 13 डेज पे क्या रहता है इसमें कि FSH
एक हार्मोन रहता है जिसमें वर्क करता है। ये नेचर ने पहले से डिसाइड कर रखा, तो इसमें FSH एक हार्मोन वर्क करता है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, ये पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये FSH क्या करता है, यहाँ पर बाकी जो फॉलिकल रहते हैं उन्हें तो अंदर एंटर नहीं करेगा, एक को चूज करेगा जिसे अंदर एंटर करने देगा, जो आगे जाकर क्या होगा, ग्रोइंग फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये ग्रोइन फॉलिकल रहता है ये कितने में होगा, ग्रोइन फॉलिकल हमारा क्या रहता है, या फिर ग्राफियन फॉलिकल ये जो बनता है, ये ग्रोइन फॉलिकल हो गया। तो ये ग्रोइन फॉलिकल आगे जाके क्या ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। तो ये ग्राफियन फॉलिकल रहता है कितने में, 14 डेज में बनता है, 14 डेज में ये ग्राफियन फॉलिकल। तो जो ग्राफियन फॉलिकल रहता है, ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा, यहाँ पर FSH हार्मोन ने काम किया। FSH हार्मोन ने एक फॉलिकल को ग्रो करवाया और ग्रो करवा के उसे ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करके आगे एंटर किया। तो आगे जब आगे जाता है तो उसके बाद यहाँ पर एक फेज आती है ओव्यूलेशन। ये हो गया ओव्यूलेशन। तो जो ओव्यूलेशन फेज रहती है कौन से उसमें आती है, 14 डेज में। 14 डेज में इसका ओव्यूलेशन होगा, किससे होगा, LH हार्मोन वर्क करेगा यहाँ पर। ये भी जो LH हार्मोन रहता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी, LH हार्मोन वर्क करेगा। और जब ये LH हार्मोन वर्क करता है तो कौन सा, ये सेकेंडरी oocyte बनाता है, यही सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बनेगा। और यही जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे जाके क्या कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, यह है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम रहता है इसे येलो बॉडी भी बोलते हैं, येलो कलर का रहता है। और कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि वाइट कलर का रहता है, कॉर्पस एल्बिकेंस 2 उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, एक कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब जो ये कॉर्पस एल्बिकेंस रहता है किस टाइम पे बनता है, कॉर्पस एल्बिकेंस उस तब बनेगा अगर कॉर्पस ल्यूटियम इसमें क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, येलो बॉडी बोलते हैं, और कॉर्पस एल्बिकेंस को वाइट बॉडी बोलते हैं। तो ये था इसका डायग्राम, जो कि तो इसमें जो फेज आती है, फर्स्ट फॉलिकुलर फेज हो गई, सेकेंड ओवल्यूशन फेज हो गई, और थर्ड आती है ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज रहती है वो 6 to 13 डेज तक होती है ये, और जो ओवल्यूशन फेज रहती है ये 14 डेज की रहती है। बाकी जो लास्ट रहती है ल्यूटियल फेज, ये सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं जिसे, तो ये आपकी 15 to 28 डेज की रहती है ये ल्यूटियल फेज। तो ये इसका डायग्राम था, बाकी आगे मैं इसे एक बार नोट करवा देती हूँ। फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज कितने से स्टार्ट होगी, ये इसका जो ड्यूरेशन रहता है 6 to 13 डेज। अब फॉलिकुलर फेज में जो हमारी इसमें थी यूटेराइन चेंज में, इसमें तो एस्ट्रोजन लेवल काम कर रहा था, एस्ट्रोजन मतलब वर्क कर रहा था। और फॉलिकुलर फेज में क्या रहता है, फॉलिकुलर फेज में FSH वर्क करता है। तो इसमें क्या रहता है, ड्यूरिंग दिस फेज जो इमेच्योर फॉलिकल रहते हैं वो क्या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, FSH की प्रेजेंस में। FSH की प्रेजेंस में क्या होगा, इमेच्योर फॉलिकल कन्वर्ट इन मैच्योर फॉलिकल, तो ये क्या होगा, ये मैच्योर फॉलिकल। और यही जो मैच्योर फॉलिकल रहते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल कहलाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, जो इमेच्योर फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे FSH की प्रेजेंस में, और ग्राफियन फॉलिकल कहलाते हैं। फिर आता है उसके बाद ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या रहता है, 14 डेज। जो ओवल्यूशन होगा वो कितने में होगा, 14 डेज में होगा।
और इसमें क्या होगा, ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होगा, जो आफ्टर अगर ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, एक LH हार्मोन वर्क करेगा इसमें, जो कि क्या करेगा, जो आउटर कवरिंग रहती है ग्राफिन फॉलिकल की उसे क्या रप्चर कर देगा, और जो रप्चर करेगा तो उससे क्या सेकेंडरी oocyte जनरेट होंगे। LH क्या वर्क करेगा, ग्राफिन फॉलिकल की जो आउटर कवरिंग रहेगी, आउटर कवरिंग उसको क्या करेगा, रप्चर कर देगा। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल रिलीज होने लगेंगे। तो ये कितने पे होगा, 14 डेज पे। फिर उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या रहेगी, 15 to 28 डेज। ये ओवेरियन चेंज की कांस्टेंट फेज रहती है ल्यूटियल फेज। और इसमें ल्यूटियल फेज में क्या होगा, इट इज़ मोस्ट कांस्टेंट फेज। और उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे जो आउटर कवरिंग है वो रप्चर हो गई तो उसके बाद क्या होगा, येलो कलर का वहाँ पर एक येलो कलर का क्या बनेगा, एक कवरिंग बनेगी जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, येलो कलर की बॉडी जो रहती है। फिर उसके बाद जो कॉर्पस लूटियम रहता है वो क्या, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, जो जिसमें दो कंडीशन होगी। इफ फर्टिलाइजेशन अकर और इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, तो अगर तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन बचेगा, जो कि ओवरी से जो प्रोजेस्ट्रॉन है और एस्ट्रोजन है उनको सिक्रेट करेगा, कब तक, 3 मंथ तक। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। जो कॉर्पस एल्बिकन्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वाइट बॉडी रहती है। और यही जो कॉर्पस एल्बिकन्स होते हैं कुछ टाइम बाद किसमें, ओवरी में कहीं पर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये थी जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है उसकी फेज। एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आती है मेंस्ट्रुएशन फेज। इसे क्या ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। 1 to 5 डेज की रहती है। और इसमें एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा। एस्ट्रोजन लेवल की डिक्रीज होने से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो इसमें जो इनर इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। और शेड ऑफ कितनी होगी है, इसकी जो नॉर्मल थिकनेस रहती है 5 mm रहती है। और 5 mm से शेड ऑफ होकर 1 mm बन जाती है। देन सेकेंड आता है प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। तो जो प्रोलिफेरेटिव फेज रहती है इसमें क्या 6 to 14 डेज की रहती है। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन के होने से 3 to 5 mm तक इसकी जो इंडोमेट्रियम लेयर रहती है वो 3 to 5 mm तक दोबारा रीजनरेशन होने लगेगी। और दूसरा क्या होगा, इसमें जो FSH रहता है वो क्या इमैच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। और जिससे ये क्या बनाता है, ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं। फिर आता है उसके बाद थर्ड आता है सिक्रेटरी फेज, जो फॉलिकुलर फेज हो गया था। फिर आता है इसमें एक ओवल्यूशन फेज। ओवल्यूशन के फेज क्या रहता है, 14 डेज का रहता है, जिसमें जो LH हार्मोन है, लुटेइन हार्मोन है, वो रिलीज होगा। ग्राफिन फॉलिकल की जो आउटर कवरिंग है उसको रप्चर करेगा। उसको रप्चर होने से क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है लास्ट फेज आती है सिक्रेटरी फेज या लूटियल फेज। जो सिक्रेटरी या लूटियल फेज रहती है ये क्या रहती है, कांस्टेंट फेज रहती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। और इसमें क्या होता है, इसमें ये 15 to 28 डेज इसका क्या रहता है, 15 to 28 डेज की रहती है ये। और इसमें क्या होगा, जो एस्ट्रोजन लेवल होगा वो एस्ट्रोजन और साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी आता है, दोनों का लेवल इंक्रीज होगा।
और इसमें क्या जो इंडोमेट्रियम रहती है अपने मैक्सिमम लेवल पे चले जाती है और कितना लगभग 5 to 6 mm वो फिर से जनरेट होने लगती है। और दूसरा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, यही 2 हार्मोन वर्क करेंगे जिसमें अगर तो फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्या जो कॉर्पस इसमें जो कॉर्पस लूटियम बनेगा, कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करेगा। कब तक, एटलीस्ट 3 मंथ तक, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसमें क्या रहता है, सेकेंडरी बॉडी बनने लगती है जिसे कॉर्पस एल्विकन्स बोलते हैं। और यही कॉर्पस एल्विकन्स कुछ टाइम बाद ओवरी में ही डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये थी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।